हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके 50 क्वेश्चन पिछले पार्ट में हो गए थे, ठीक है। चलते हैं 4th यूनिट की 51 क्वेश्चन नंबर पर सेकंड पार्ट में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, यह शब्द किसने कहा? महात्मा गांधी के अनुसार, राधा कृष्णन के अनुसार, गोखले के अनुसार या प्रवक्ता सभी के अनुसार। तो ये शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1836, 1882, 1917, 1986। तो हंटर आयोग जो है वो आज़ादी से पहले का आयोग है, तो 1882 में हुआ था, ठीक है। 1882 हो जाएगा, 1882, ठीक है। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53, जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने क्या किया था? माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की थी, बेसिक स्कूलों में शिक्षा के सुधार की सिफारिश की थी, और उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1952-53 का प्रसिद्ध हंटर कमीशन ने जो था उसने क्या किया था? माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की थी। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, इन सभी के अनुसार। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन सभी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण रुचि के अनुसार, आवश्यकताओं और क्षमताओं के योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। अगला है, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? 1968, 1986, 1964, 1966। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1968 में, 1968 में जो है भाषा नीति में पाठ्यक्रम का स्थान दिया गया, ठीक है, आज़ादी के बाद, ठीक है। यानी कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट क्या नाम है? कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका क्या नाम है? शिक्षा और विकास, शिक्षा और चरित्र, शिक्षा और समाज, शिक्षा और मूल्य। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शिक्षा और विकास जो है कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, शिक्षा और विकास। अगला है, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस कोठारी डी एस कोठारी या कुणाल देशवानी, ताराचंद्र या मुदालियर। आंसर हो जाएगा ए, डी एस कोठारी जो थे व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन? डी एस कोठारी। आंसर हो गया ए। तो बताइए, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो बताया था, डी एस कोठारी थे, ठीक है। किसके अध्यक्ष थे? अरे व्यावसायिक शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के, व्यावसायिक शिक्षा पर जो बना था ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह, उसके अध्यक्ष थे डी एस कोठारी। अब पीछे जाके देखते रहो उसको, ठीक है। कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? ऑप्शन है भाषा और गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भाषा और गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय होते हैं, ठीक है। आपको कोर पाठ्यक्रम के विषय पता पड़ गए, इनको याद रखना। अगला है, विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, बालकों का सामाजिक विकास, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कहलाते हैं। क्या विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम जो होते हैं वो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम कहलाते हैं। आपको बता दें, इसके बाद सीटेट यानी कि बीएड के जो एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद सीटेट के, यूपीटेट के और सुपर टेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे पेडागॉजी से, वो सारे के सारे कराए जाएंगे, ठीक है। किसी भी विषय के हों पर पेडागॉजी के सारे विषय यानी कि क्वेश्चन कराए जाएंगे, मात्र संस्कृत और उर्दू को छोड़कर, ठीक है। संस्कृत और उर्दू विषय को छोड़कर बाकी के सभी के पेडागॉजी जो क्वेश्चंस होंगे वो कराए जाएंगे आपके चैनल पर, ठीक है, यूनिक कैरियर पॉइंट पर, ठीक है। तो अगला है,
करिकुलम के अंतर्गत केनेथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? कार्य की योजना संबंधी अध्ययन, कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्य की योजना संबंधी अध्ययन, कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय करिकुलम के अंतर्गत केनेथ रिचमंड के अनुसार विषय विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइए। 5, 4, 3 या 2 क्या होती हैं? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला है मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मूल पाठ्यक्रम का आधार जो होता है छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता और आवश्यकता होती है। ठीक है, मूल पाठ्यक्रम क्या होता है? रुचि, योग्यता और आवश्यकता के आधार होती है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, इन सभी प्रकार का। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञानात्मक, सूझबूझ और जीवन मूल्य संबंधी प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या प्रदान करता है? पाठ्यक्रम छात्रों को। ठीक है, अगला है मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? 6, 7, 5, 4। तो मूल पाठ्यक्रम में जो विषय हैं उनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 विषय, अनिवार्य विषय पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोष होते हैं? यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभवों में तालमेल नहीं बैठ पाता, यह खर्चीली प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में दोष होते हैं। ठीक है, क्या जैसे किसी चीज़ का अनुभव किया, अरे इसमें तो बहुत वजन है, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसका तालमेल नहीं बैठ पाएगा, कैसे ले जाएंगे किस सामान को, इसका ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, यही दोष होता है किसमें? अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं होती हैं। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ है। छात्रों में नागरिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास होता है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ हैं। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है। समय सारणी में कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि न होना, ये सभी जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन है वुड्स एवं ओ डोनेल का, चेस्टर का, बर्नार्ड का, चेस्टर बर्नार्ड का। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुड्स एवं ओ डोनेल का जो ये कथन है। क्या है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति है तो संप्रेषण के माध्यम से व्यक्ति को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। अगला है अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना पसंद करते, बताइए। परोपकार करके सम्मान अर्जित करने का अधिकार, सच बोलकर महान बनना, सत्य एवं अहिंसा का पालन करना, छात्रों में अनुशासन बनाना। तो महात्मा गांधी का जो हथियार था वो है सत्य एवं अहिंसा का पालन करना। वही चीज़ यहाँ पर हो जाता। ठीक है, अगर आप महात्मा गांधी होते तो क्या करते? सत्य और अहिंसा का पालन करना ही बच्चों को सिखाते। ठीक है, आंसर हो गया सी। अगला है किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है? प्रोफेसर बेडवेल ने, W.R. स्मिथ, प्लेपोटी कुक, प्लेटो। आंसर हो गया ए, प्रोफेसर ब्रेडवेल ने
प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है। ठीक है, कोई भी भारतीय भाषा क्यों न हो, उसमें 80% से अधिक संस्कृत के शब्द हैं, 50% से अधिक संस्कृत के शब्द हैं, 30% से अधिक शब्द जो है संस्कृत के हैं, उपरोक्त सभी। तो आपको हिंदी भाषा जो है, कोई भी भाषा हो हिंदी की, उसमें 80% से अधिक शब्द जो है संस्कृत के हैं। ठीक है, आंसर हो गया ए। अगला है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। महात्मा गांधी, बीजी तिलक, अरविंद ने, पंडित नेहरू ने। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र सुशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ? दिसंबर 1955, जनवरी 1955, फरवरी 1955, अगस्त 1955। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र सुशासन पर सेमिनार दिसंबर 1955 में हुआ था। अगला है, E.K. प्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? 5, 4, 3, 2। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि E.K. प्रेटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में 5 प्रचित क्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया था। ठीक है, विद्यालय में प्रचित क्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य कौन से हैं? बताइए। विद्यालय विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था समन्वय और संचालन, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है विद्यालय प्रशासन के प्रमुख कार्य हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ सन 1995 में, सन 1955 में, 1965 में, 1975 में। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सन 1955 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ। अगला है, मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई 1950 से 51, 52 से 53, 56 से 57 या 66 से 67 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी, 1952 से 53 ईस्वी जो है मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब? 1952 से 53 तक। ठीक है। अगला है, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? 1964, 66, 45, 46 या 56, 57, 62, 63। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1964, 66 में भारतीय शिक्षा आयोग को सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है, करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि या प्रयोजन विधि। तो करके सीखना जो है किस में करके सीखते हैं? आप 12th क्लास का मान लो कि क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो किस में करेंगे? करके सीखेंगे ना, खुद करेंगे ना प्रैक्टिकल। तो प्रयोगशाला विधि में। ठीक है, या किसी भी कोई भी प्रैक्टिकल करना, मान लीजिए किसी भी प्रैक्टिकल करना ही प्रयोगशाला विधि में करेंगे, तो करके सीखना वही सिद्धांत जो है किस पर आधारित होगा? प्रयोगशाला विधि पर। ठीक है। अगला है, प्रयोजन प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉरिसन को, जॉन राइट को, स्किनर को, जॉन डीवी को। तो प्रयोजन प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट विधि, वो जॉन डीवी को जनक माना जाता है। ठीक है, जॉन डीवी। ठीक है, आंसर हो गया डी। अगला है, संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो। ये राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में बोला गया या फिर कहा गया। ठीक है। अगला है, सहसंबंध का अर्थ है समवाय, समन्वय, आपसी संबंध, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहसंबंध का अर्थ होता है समवाय भी होगा, समन्वय और आपसी संबंध, यानी कि सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई 1987 ईस्वी में, 1985 में, 1986, 1991। आंसर हो जाएगा ए, 1987, 1987 ईस्वी में इसकी लागू की गई थी, नीति लागू की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1947, 1948 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 1951 में। ठीक है,
तो पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी? ये आंसर क्वेश्चन जो है अक्सर बनता रहता है, कंपटीशन लेवल में भी आता रहता है। पंचवर्षीय योजना कब चालू की गई थी? तो 1951 में, 1951 ईस्वी में। अगला है भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य है 15, 12, 20, 11। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य 11 है। ठीक है, कितने हैं? 11 हैं। अगला है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कहानी विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। अगला है माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्रिया विधि, स्वाध्याय विधि, कहानी विधि, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ए, क्रिया विधि जो है माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला है 89 क्वेश्चन नंबर, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है स्वाध्याय, अनुकरण, सूक्ष्म शिक्षण, अवलोकन। तो अध्यापकों में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु जो है सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी है। ठीक है। अगला है पाठांतरगत मूल्यांकन से क्या लाभ है? समय की बचत, श्रम की बचत, अभिप्रेरणा की जागृति, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, पाठ्यांतरगत मूल्यांकन से जो है अभिप्रेरणा की जागृति का लाभ है। अगला है माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? बताइए। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? शारीरिक आर्थिक गलती के अनुपात में इच्छानुसार। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गलती के अनुपात में दंड देना चाहिए ये माध्यमिक स्तर के छात्रों की आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है। आंसर हो जाएगा क्या? गलती के अनुपात में। आंसर सी। अगला है दृष्टांत देना है क्या? प्रणाली विश्लेषण, मृदुल अध्ययन, स्क्रीन का सिद्धांत या सहचर्य सिद्धांत। आंसर हो जाएगा बी, मृदुल अध्ययन जो है दृष्टांत देना है। आंसर बी। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है प्रयास एवं भूल विधि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, स्क्रीन का सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत। आंसर हो जाएगा सी, स्क्रीन का सिद्धांत जो है शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है। अगला है शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? 1965 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1934 ईस्वी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1916 ईस्वी में शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की। कब? 1916 ईस्वी। अगला है बुनियादी शिक्षा में समन्वय का अर्थ है धन और जन का अभिन्न संबंध है, कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध है, सत्य और असत्य का संबंध है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुनियादी शिक्षा का समवाय का अर्थ होता है कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध। आंसर होगा बी। अगला है पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु है प्रासंगिकता, उपयुक्तता, सुंदरता और उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, आंसर उपयुक्त सभी डी। शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है जो है प्रासंगिकता, उपयुक्तता और शुद्धता है। ठीक है। अगला है डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? डाल्टन, हेलन, फारकस्ट, किलपैट्रिक, सीवी रमन। तो हेवेल, फारकस्ट जो हैं उन्होंने डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किया। यहाँ पर डाल्टन ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डाल्टन जो लिखा हुआ है ए ऑप्शन वो नहीं होगा। किसने किया है? हेलेन फारकस्ट ने किया है। किसका? डाल्टन प्लान विधि का। ठीक है, नहीं तो ये मत देखना कि डाल्टन लिखा हुआ है, डाल्टन प्लान विधि है तो डाल्टन ने किया हुआ, ऐसा मत करना। अगला है एक पाठ्यपुस्तक की विशेषता है पाठ्यपुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर। ठीक है। अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित कराना या उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है। अगला है समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने की, विषय वस्तु को समझने, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
सी आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु को समझने और मानचित्र पढ़ने सामाजिक कौशल की जानकारी है। ठीक है। अगला है 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है हमारा गांव, हमारा प्रांत, राष्ट्रीय जनजागृति, अववाद दोनों। हमारा गांव, हमारा प्रांत जो है 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अववाद दोनों। अगला है शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, हार्वर्ड का, क्रो का, स्पेंसर का। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा जीवन का अंग है, होना चाहिए या है। ठीक है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनीतिक विकास, उपयुक्त सभी। ये सभी जो हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है। आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है पाठ्यपुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी इसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है शिक्षण विधि, अधिगम विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदय जिसके माध्यम से बनाया जाता है। अगला है 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यूजीसी। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोठारी शिक्षा आयोग ने 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। अगला है और लास्ट है इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, उपरोक्त सभी से। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की प्रकार दी जा सकती है। क्या शिक्षा दी जा सकती है? ठीक है। पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, शैक्षिक प्रविधियों के माध्यम से। आंसर हो गया डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।